उसका 24 अध्याय और उसके हम पहले वचन से पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि अब सब बाइबल निकाल ले, मत्ती की किताब पेज नंबर 40, 24 अध्याय और उसका पहला वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। तैयार है आप सब? तैयार है आप सब? आप सबकी आवाज नहीं आ रही। तैयार है आप सब? ठीक है, क्या लिखा है इसमें पढ़ेंगे हम। 1 2 3 गो। जब यीशु मंदिर सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। मैं चाहता हूँ कि सब मिलके पढ़े और ऊंची आवाज में। 1 2 3 गो। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। दूसरे वचन को भी पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, पढ़े। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ठीक है, तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। जब वह यैतून पहाड़ पर बैठा था, सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा। तो चेलों ने आकर एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें ये बातें बता कि कब होंगी। चेलों ने यीशु को पूछा, हमें ये बता ये बातें कब होंगी। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सब मिलके पढ़ेंगे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। पहली चीज परमेश्वर क्या कहता है? अपने पड़ोसी को बोलो, सावधान रहो। अपने पड़ोसी को हम कहेंगे, सावधान रहो। आगे पढ़े। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्या लिखा है? कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। भरमाने पाए, अंडरलाइन करो। कोई तुम्हें भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ना भरमाने पाए, ये भी आप अंडरलाइन कर लें। मैं चाहता हूं एक बार फिर से हम पढ़ेंगे जब उन्होंने यीशु मसीह को सवाल किया और परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। तैयार है सब? ठीक है, 1 2 3 गो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने कहा था कि सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इंग्लिश में लिखा है, टेक हीड दैट नो मैन डिसीव यू। दैट नो मैन डिसीव यू। इंग्लिश में लिखा है डिसीव यू। अपने पड़ोसी को बोलो, नो मैन डिसीव यू। हिंदी में क्या लिखा है? कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हाँ, बोलो अपने पड़ोसी को, दूसरे वाले को भी, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। लिखे, और वे बहुतों को क्या करेंगे? बहुतों को क्या करेंगे? ये आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वो है भरमाया जाना। लोग जैसे भरमाए जाएंगे, डिसीव करना, इसके बारे में हम बात करेंगे। चर्चेज में हम मिरेकल्स को देखते हैं, चर्चेज में हम साइंस एंड वंडर्स को देखते हैं, चर्चेज में हम देखते हैं लोग आज़ाद किए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में वो जान रहे हैं। पर एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, या जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है परमेश्वर के लोगों को, वो है भरमाए जाने के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, और यीशु मसीह ने भी उन्हें उत्तर दिया। अब वचन पढ़ना जहां पे उन्होंने परमेश्वर को सवाल किया। क्या लिखा है? पढ़ना। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, लिखा है जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। सब बोले, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। पढ़िए आगे। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। लिखा है चेलों ने एकांत में आकर उसके पास आकर।
चेलों ने यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया। चेले यीशु के पास गए और यीशु से एक सवाल किया। क्या पूछा? हमें बता कि यह बातें कब होगी। आपस में माइक चेक करना। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना। हमें बता कि यह बातें कब होंगी। क्या लिखा है? चेलों ने कहा हमें ये बता कि ये बातें कब होंगी। ये बातें कब होंगी, हमें ये बता कि ये बातें कब होंगी। अब यीशु मसीह ने देखो क्या उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। आगे वही पढ़ लो चाहे आप, कोई बात नहीं। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे देखो ये स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखे तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का चिन्ह अब हमें पता लगने जा रहा है। तैयार है सब सुनने के लिए? यीशु मसीह के आने का चिन्ह और जगत के अंत का चिन्ह क्या है वो अब इसमें हम देखेंगे। और यीशु मसीह खुद इस चीज के बारे में बता रहे हैं। और क्या लिखा है उसे सिर्फ बहुत आराम से पढ़ना कि सबके कानों में ये बात इजीली चले जाए। क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। पहली चीज क्या रहो? बी केयरफुल। इंग्लिश में जब हम पढ़ते कौन सा वर्स है ये? फोर्थ वर्स इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू देम टेक हीड। टेक हीड मतलब सावधान रहो। और आगे कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। लिखा है कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। अपने पड़ोसी को बोलो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है अंतिम दिनों में बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। अंतिम दिनों में बहुत से लोग क्या जाएंगे? बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। ये बाइबल यही बता रही है। अंतिम दिनों का चिन्ह है ये, परमेश्वर के आने का चिन्ह और इस वर्ल्ड के एंड का चिन्ह। सबसे बड़ा क्लियर साइन क्या है जो मैं आज आपको बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। ये आप याद रखें। इस चर्च में जितने लोग अभी बैठे और मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं इस पॉइंट को आप याद रखना। ये आपके मन से ना निकलने पाए, ये आपके नोट्स में ना रहे, अब ये आपके हार्ट के नोट्स में ये याद रखना। क्या लिखा है? यीशु ने कहा पहली चीज सावधान रहो और कोई तुम्हें ना भरमाने। लिखा है कोई तुम्हें ना भरमाने। ये लास्ट यीशु के आने का ये चिन्ह है, क्योंकि लोग भरमाए जाएंगे। लोग क्या जाएंगे? लोग भरमाए जाएंगे। लिखा है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब जो डिसीविंग है, जो डिसीव है, शैतान के द्वारा लोगों को डिसीव किया जाएगा। शैतान के द्वारा लोगों को भरमाया जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो अंतिम दिनों में शैतान के द्वारा लोगों को भरमाया जाएगा। भरमाया जाएगा मतलब आप समझते हैं डिसीविंग का मतलब क्या है? मतलब आपको पता है? एक और वचन पढ़ते हैं हम, दूसरा पतरस उसका 21 अध्याय, दूसरा पतरस उसका इतना समझ आ गया आप सबको? नहीं समझ आया? दो लोगों इतना समझ आ गया? अंतिम दिनों का फर्स्ट साइन क्या, चिन्ह क्या है, मेन चिन्ह क्या है? नहीं, वो तो परमेश्वर ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। चिन्ह क्या, मेन चिन्ह क्या है? भरमाया जाना, या शैतान भरमाएगा। और यीशु ने कहा तुम भरमाया ना जाना। अपने पड़ोसी को बोलो सावधान रहो, भरमाए ना जाना। ठीक है। दूसरा पतरस उसका जब हम 21 नहीं 2 अध्याय, सॉरी 21 तो है नहीं, 2 अध्याय और उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि सब ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? 1 2 3 गो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। लिखा है उसी प्रकार तुम में भी झूठे कौन होंगे?
झूठे उपदेशक होंगे, पढ़िए, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जो लिखा है वाक्य हिंदी में कितना अच्छा लिखा हुआ है, पढ़िएगा क्या लिखा है? जो नाश करने वाले पाखंड का लिखा है जो उद्घाटन। नाश करने वाले पाखंड, नाश करने वाले पाखंड। अपने पड़ोसी को बोलो नाश करने वाले पाखंड। हाँ जी, आगे। का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। लिखा है उसका उद्घाटन वो छिप छिप कर करेंगे। हाँ जी। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। लिखे उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। ये आपने सुना होगा पहले कहीं। लिखे उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है उसका इनकार करेंगे। उसका इनकार करेंगे। आगे। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। लिखा अपने आप को जल्दी से। शीघ्र का मतलब जल्दी होता है, आई थिंक सो, जल्दी होता है शीघ्र का मतलब। अपने पड़ोसी को बोलो शीघ्र का मतलब क्या है। अब पास्टर जी को जल्दी से बताओ शीघ्र का मतलब क्या है। लिखा अपने आप को शीघ्र किस में डाल देंगे, किसमें? विनाश में। ये फर्स्ट वचन पढ़ा हमने, सेकंड भी पढ़ना। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे, उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ठीक है, हम पहले वचन में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार से उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तुम में क्या होंगे? झूठे उपदेशक होंगे। जब मैं इसे पढ़ता हूँ इंग्लिश बाइबल में, जब हम इसे पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बट देयर वर फॉल्स प्रॉफिट अमंग ऑल्सो अमंग बट द पीपल इवन, सॉरी लिखा है फॉल्स प्रॉफिट ऑल्सो अमंग द पीपल, और इंग्लिश में लिखा है इवन एज देयर शैल बी फॉल्स टीचर अमंग यू। इंग्लिश में ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये थोड़ा अच्छा है, इसका मैं अनुवाद आपको करता हूँ। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। झूठे भविष्यवक्ता, यहाँ पे क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ता थे। बहुत से लोग ना जब भी अंतिम दिनों की बात की जाती है हमेशा से ये बात बोलते हैं अंतिम दिनों में क्या होगा, झूठे भविष्यवक्ता होंगे। कितने लोगों ने सुना है ये झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, ये भी झूठा है, वो भी झूठा है, ये भी झूठा है, प्रॉफिट एंजल भी झूठे है, पास्टर बेनिन भी झूठे, ये भी झूठा, वो भी झूठा, सब झूठे लगते हैं। आपने सुना ना अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता होंगे। कितने लोगों ने सुना है ये बात, या आपने किसी को सुनाई हो? सुना तो चलो, सॉरी सुनाई में हाथ नीचे कर दे सर। कितने लोगों ने सुना है अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता होंगे? यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। थे का मतलब, थे का मतलब, थे का मतलब, इसका मतलब है कुछ। थे और है में एक फर्क है। क्या फर्क है? थे मतलब पुराने नियम में जब आप देखते हैं ना भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है, वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया। और बाइबल में एक वर्स है, आई थिंक सो मैंने लिखी है, नहीं लिखी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। वहां पे इस प्रकार लिखा है जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई पुराने नियम में, वो किसी पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए निर्धारित नहीं थी। जब आप एक वर्स है मेरे माइंड में वो आ नहीं रहा, लिखा है वो पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं थी, मतलब उन्होंने अपने पर्सनली नहीं की, उन्होंने एक मकसद के कारण और परमेश्वर की योजना के कारण भविष्यवाणी की। और लिखे वो सब भविष्यवाणी पूरी हुई, हाँ या ना? उसी समय में वहां पे झूठे भविष्यवक्ता भी होते थे, झूठे प्रॉफिट्स भी थे। हालेलुया। जिस रीति से उस समय भी झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते थे, यहाँ पे क्या लिखा है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। किन लोगों में? ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। ये अब ओल्ड टेस्टामेंट की बात की जा रही है, ठीक है? जैसे लोग कहते हैं ना झूठे भविष्यवक्ता, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता होंगे। कितने लोगों ने सुना? ठीक है, सुना नाम नहीं है। आज थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। लिखा है अंतिम दिनों में झूठे, यहाँ पे पर अंतिम दिनों में नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार उन दिनों में उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। और लिखा है
उसी प्रकार, अब ये अब की बात की जा रही। अब ये जो अब कॉमा आया, देखा आपकी बाइबल में कॉमा है, आपकी बाइबल में कॉमा है। अब कॉमे के बाद जब ये जो नई लाइन स्टार्ट हो रही है, अब ये अब की बात की जा रही है। अब ये पुराने नियम की बात नहीं है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, उसी प्रकार से तुम में अब क्या पाए जाएंगे। हाँ, जोर से बोलो, क्या लिखा है? लिखा है उसी प्रकार से तुम में झूठे उपदेशक होंगे। कौन होंगे? झूठे कौन होंगे? झूठे इंग्लिश में लिखा है बट देयर वर फॉल्स प्रॉफिट। देयर वर का मतलब झूठे भविष्यवक्ता थे। पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता थे। और अब लिखा है ऑल्सो अमंग द पीपल। अब लिखा है कॉमा के बाद इवन एज देयर शैल बी का मतलब अभी लिखा है फॉल्स टीचर अमंग यू का मतलब झूठे टीचर्स। हिंदी में क्या लिखा है इनके बारे में? उपदेशक या झूठे लिखा है झूठे सिखाने वाले फॉल्स टीचर तुम्हारे बीच में होंगे। तुम्हारे बीच में होंगे। किन में? अंतिम दिनों में झूठे टीचर्स होंगे। कौन होंगे? हाँ, जोर से बोले, कौन होंगे झूठे? कौन होंगे झूठे? कौन होंगे झूठे? आपको प्रॉफिट से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, टीचर्स से डरने की आवश्यकता है। आपने पड़ोसी को बोलो, आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट्स को हिंदी में? भविष्य वक्ताओं से डरने की आवश्यकता नहीं, पर टीचर्स से दूर रहने की आवश्यकता है। कितने लोग समझ गए? आपकी बाइबल में ऐसे ही लिखा है कि मेरी बाइबल में लिखा है? लिखा है उसी प्रकार से तुम में झूठे उपदेशक होंगे लिखा है कि नहीं? ये से ना जोर से बोल सकते हैं। और अपने पड़ोसी को हिलाओ और बोलो कि ये वचन ध्यान से सुनो, अंतिम दिनों के बारे में लिखा है तुम्हारे बीच में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और वे उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया। क्या लिखा है? उस स्वामी को जिसने उन्हें। अब ये टीचर प्रभु से बाहर नहीं है। हेलो, अब ये टीचर जो है ये क्रिश्चियनिटी से बाहर नहीं है। अब ये थोड़ा सा चुभेगा बहुत से लोगों को ऑनलाइन। अगर कोई टीचर भी मुझे देख रहा होगा तो उसको तो भाई बहुत ही उसकी तो क्या बोले। अब लिखा है पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोले, क्या करेंगे? और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में। बाइबल में क्या लिखा है? पहले जो हमने पढ़ा था कि अंतिम दिनों का चेले गए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ऑलिव्स के पहाड़ पे थे, हिंदी में लिखा है जैतून के पहाड़ पे थे। चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह को पूछते हैं कि पिता आप हमें बताएं हैं कि अंतिम दिनों के बारे में हमें बताएं कि वो कब होगा, कैसा होगा, उसका क्या साइन होगा, हमें कैसे पता लगेगा। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? आप सब बोल सकते हैं यीशु ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला पहली चीज सावधान रहो। अपने पड़ोसी को बोलो सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। कि तुम सब हमेशा से ये बात बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे। अब ये ज्यादा लाइनें पता कौन बोलता है झूठे भविष्यवक्ता होंगे? ये वो टीचर्स बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे ताकि आपको वो भरमा सके ये बोल के कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे। और जो टीचर्स वो क्या बोलेंगे? ये गलत है, अभी वो गलत है, अभी वो भी गलत है, वो भी गलत है। आपको ऑनलाइन ऐसे मिलता कि नहीं मिलता? ये भी गलत है, ये अन्य भाषा बोल रहा है, ये गलत है, ये कर रहा है, ये गलत है, ये वो कर रहा है, ये गलत है, ये तेल बेच रहा गलत है, वो बाइबल बेच रहा गलत है, वो रुमाल बेच रहा गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ऐसा सही नहीं है, ये चर्च सही नहीं है, इस चर्च का पास्टर सही नहीं है, इस चर्च के पास्टर के कपड़े अच्छे नहीं है, इस चर्च के लोगों के वर्शिप करने का तरीका अच्छा नहीं है, चर्च में कौन नाचता चर्च में कौन नाचता है या चर्च में कौन ऐसे करता है, ये सब गलत है, ये गलत है, वो गलत है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं
जो अपने आप को बहुत अति महान स्कॉलर्स, पीएचडी और उससे भी बड़ी बड़ी चीजें जो कर रखी हैं, और आपको और मुझे अंतिम दिनों में, चलो मैं ज्यादा इस बात में जाता नहीं, किन से बचने की आवश्यकता है पता है? आपको और मुझे टीचर्स से बचने की आवश्यकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, टीचर्स से बचने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो आपको हर बात में टीचिंग देंगे, हर चीज का टीचिंग। सॉक्स को जो आपने राइट पहनी है ना, इस सॉक्स की कितनी लेंथ होनी चाहिए चर्च में आने में, तो आपकी इतना इतना ट्राउजर का इतना लेंथ होना। हालेलुया। एक टीचिंग है जो बाइबल की है, एक बाइबल की टीचिंग है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, और जिसको हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, और हमारे ऊपर जो परमेश्वर के दास नियुक्त किए गए परमेश्वर के द्वारा, वो हमें एक प्रॉपर टीचिंग हमें उनके द्वारा मिल रही है। पर ये टीचिंग की पापा कहाँ बोलते हैं? हालेलुया। प्रॉफिट्स तो तब थे, अब थोड़ी प्रॉफिट्स होते। हालेलुया। कहाँ पे लिखा है तेल लगाओ, कहाँ पे लिखा ऑयल लगाओ, कहाँ पे हनी, कहाँ पे है? हालेलुया। कहाँ पे लिखा है चर्च जाओ? बाइबल में तो लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। चर्च जाने के बारे में तो बात ही नहीं की कि नहीं में कहाँ पे लिखा है कि तुम्हें चर्च जाने की आवश्यकता है? अब तुम जब परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा जब तुम में वास करता है, तुम घर में हो वो भी चर्च है, काम में हो वो भी चर्च है। अब मैं थोड़ा सा आई थिंक सो ऑनलाइन के कारण थोड़ा गंदा बोलना नहीं चाहता, पर आप समझ गए, दिस इज ऑल नॉनसेंस टीचिंग्स। अन्य भाषा की जो टीचिंग थी वो इसलिए है कि अगर अन्य भाषा का कोई अनुवाद करने वाला भी हो तब ही अन्य भाषा बोलनी चाहिए। और अन्य भाषा इसलिए बोलनी जानी चाहिए क्योंकि वो एक पोस्चर है, वो एक पोजीशन है जब प्रोफेसी की जाती है। हालेलुया। अभी एक वीडियो आई थिंक सो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, एक व्यक्ति को बुलाता है और उसको बोलता है अन्य भाषा बोल, और उसके बारे में वो काफ़ी टीचिंग अच्छी खासी देता है। उससे तो बहुत आप बच के रहना। लाइव के बाद उसका नाम बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। उसके साथ तो आप मतलब दूरी रखना बहुत ज़्यादा। कितने लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टीचर्स से हमें बचने की आवश्यकता है जो आपके पास आएंगे। अच्छा आपको क्या बताया गया? अच्छा ये तो बताया नहीं, सैटरडे के बारे में नहीं बताया आपको कुछ? सैटरडे भी कुछ होता है। हालेलुया। ठीक। अच्छा आपके चर्च में 10वां लेते हैं? ओके, वो तो पुराने नहीं में था। हालेलुया। अच्छा चर्च जाना बड़ा जरूरी है? 9 बजे ही जाना है? 10 बजे नहीं जा सकते? 11 बजे नहीं जा सकते? अच्छा 9 बजे जाना है। ओके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ये पर्टिकुलर टीचिंग्स जो है बाहर की टीचिंग्स नहीं है। ये जो को वो बने हुए हैं मसीह लोगों के मसीहा बने हैं कि हम परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से। आपने ऐसे देखा है? ऐसे मैं प्रभु से अब मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, मुझे प्लीज कोई ऐसा व्यक्ति ना देखे और ये व्यक्ति ऐसे लोगों तक ना पहुंचे। हालेलुया। कि हम मसीह लोगों को मसीह पास्टरों से बचाना चाहते हैं। और आप पूछेंगे आप क्या हैं? हम भी आपके जैसे हैं, बस हम परमेश्वर के वचन का बारे में सिखाते हैं। हम आपको, हम पास्टरों की तरह चर्च में नहीं बुलाते हैं, पास्टरों की तरह हम क्राउड इकट्ठा नहीं करते। हमारा काम है सिखाना, और सिखा के आगे लोगों को, उनको बोलना 3 लोगों को और सिखा देना, और उनको बोलना आगे 3 लोगों को और सिखा देना। और जब 3 लोग करके 3 हो जाएंगे, उनको बोलेंगे एंड में जाके नरक में मिलेंगे सब।
हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो टीचर्स से सावधान रहो। मैंने देखा बहुत से लोगों को, आपस में गिव मी टाइम रिमाइंडर थोड़ा सा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना कि जब भी कोई नेगेटिव वीडियो आती है ना उसके प्रति बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। किसी ने अपोस्टल अंकुर नरूला जी के बारे में हेडलाइन आई, आप हमें क्या बोला देखे तो सही। उसने ना ऐसे करके बोला था पर उन्होंने ऐसे करके बोला था। धन हालेलुया। अगर आप और मैं इन चीजों का, अगर हम आप और मैं इन चीजों के हिस्सा होंगे ना तो वचन में लिखा सावधान रहो। लिखा उनका जो मृत्यु है, उनका जो नाश है वो शीघ्र है। बाइबल कहती है उनका जो नाश है वो शीघ्र है। और कहीं खुद तो डूबे, आपको भी ना ले डूबे। सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मार। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। ये सॉन्ग कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज का सल्यूशन क्या है? अब मैं वचन खत्म करने वाला हूं, 5 मिनट मेरे साथ रहना। डिसेप्शन का सल्यूशन क्या है? डिसेप्शन का सल्यूशन क्या है? डिसेप्शन का सल्यूशन है डिसर्नमेंट। जिसे हिंदी में मैंने लिखा है, हिंदी में मैंने लिखा है, मैं हिंदी में आज काम करके आया हूँ। वैसे हिंदी में डिसर्नमेंट, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, निकालना गूगल पे है डिसर्नमेंट। डिसेप्शन का जो सल्यूशन है ना वो डिसर्नमेंट है। डिसेप्शन का सल्यूशन, डिसेप्शन का मतलब भरमाया जाना। अब भरमाए जाने का सल्यूशन क्या है कि आप और मैं कैसे बच सकते भरमाए जाने से? आप और मैं कैसे? कितने लोगों को लगता है आप कभी भरमाए नहीं जाएंगे? चलो गलत सवाल, सॉरी, ये लास्ट का सवाल मैंने पहले कर दिया। कितने लोगों को लगता है आप मजबूत हैं? ये गलती कर दी मैंने, सो स्टूपिड ऑफ मी। कितने लोगों को लगता है आप मजबूत हैं? मैं चाहता हूँ कि पास भैया आप कैमरा थोड़ा दिखाएं, लोगों को ऑनलाइन पता लगे कितने मजबूत लोग बैठे हैं यहाँ पे। कितने मजबूत हैं आप? कितने लोग मजबूत हैं यहाँ पे? ठीक है। आपको ये लगता है कि आप भरमाए नहीं जाएंगे? कितने लोगों को ऐसे लगता है? लगता है, लग सकता है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं लगता तो कितने लोग लगता है कि आप भरमाए नहीं जाएंगे? इसका मैं आपसे एक आंसर भी चाहता हूं, वो आप मुझे अगर आप बता देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कितने लोगों को लगता है आप कभी भरमाए नहीं जाएंगे? हाथ खड़ा करना। ठीक है, एक कलेक्टिव आंसर दे सकते हैं हम मिलके, क्यों नहीं भरमाए जाएंगे? कोई भी बोल सकते जोर से, किसी के बिहाफ पे आप बोल सकते हैं, आप क्यों भरमाए नहीं जाएंगे? बस, you don't speak। आप क्या यार पाशरी, आप क्यों भरमाए नहीं जाएंगे? जल्दी से बताएं, हमारा इंतजार कर रहा है कोई। आपको किया जा रहा है इंतजार, मेरा इंतजार किया जा रहा है। कौन कर रहा है पता? खाना। जल्दी से बताएं, आप क्यों भरमाए नहीं जाएंगे? ओके, दैट्स राइट। और कुछ? क्या बात है, सिस्टर ने पूरा वचन मजेदार बताया। अब आप ना वचन बोल रहे हैं, आप ना, मेरा मन कर रहा काउंटर करने को, पर मैं करना नहीं चाहता। वचन को काउंटर करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? मेरी नेचर में नहीं है वचन को काउंटर करूं मैं। वचन को वचन के साथ काउंटर करूं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लफड़ा हो गया। ठीक है, और कुछ? पर मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग में। और कुछ आप में से कोई? अमोस के लिए तालियां जोर से बजाना, सॉरी, और अपने लिए भी तालियां बजाना जोर से।
और बोलो हम कितने अच्छे हैं। अब आपको समझ आया मेरा इंटेंशन क्या है? वो इतना बता रहा है तो व्हाट्स योर इशू? बताइए आप क्यों नहीं भरमाए जाएंगे? भैया का आंसर अलग रख लेते हैं। और कुछ? आंसर्स तो अच्छे आ रहे हैं भाई। सिसी ने कहा परमेश्वर ने हमें पहले आने वाले चिन्हों के बारे में बताया। और कुछ? अगर आप भरमाए नहीं जाएंगे बाकी सब भरमाए जाएंगे। जो लोग नहीं बोल रहे, ठीक है, सिसी ने बड़े बोला। और कुछ? इधर सब भरमाए जाने वाली कैटेगरी है। ये आगे से देख लो सबकी फेसेस, भैया सबके फेसेस देखो जरा पीछे। यहाँ पे कैमरा अपने पास वो ना बड़ा होना चाहिए, स्क्रीन पे इनका कैमरा धधन 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 धन। भरमाए जाने वाले, भरमाए जाने। ठीक है, बताओ क्यों नहीं भरमाए जाएंगे? कोई और रीजन? कॉन्फिडेंस है आपको कि आप भरमाए नहीं जाएंगे? आत्मविश्वास है। पंजाबी में क्या कहते हैं आत्मविश्वास को? हाँ जी, आत्मविश्वास है आपको कि आप भरमाए नहीं जाएंगे? यस तो बोल सकते हैं कि लग रहा है आपको कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। मैं आपको बताता हूँ जो भी आपके आंसर्स दिए, मैं आपको इसका एक रिलेटेबल सा पहले थोड़ा सा अब बताऊंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आंसर वैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है, बस उसको एक्सप्लेन करना बाकी रह गया। और जो टीचर्स है ना, आपको आपका जो वचन आप सुनाएंगे ना, उनको आप जो वचन सुनाएंगे, आपसे ज्यादा वचन उनको पता होगा, और आपको प्रूफ वो गलत कर देंगे कि आप जो पढ़ रहे बाइबल में ये सही नहीं है, ये ऐसा है। तो फिर आप क्या करेंगे? हालेलुया। फॉर एन एग्जाम्पल, वो आपके लिए प्रेयर कर दे, आप हील हो जाए ऐसे, फिर आप क्या करेंगे? हेलो, आपको पैसे चाहिए, आप चर्च में प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु मुझे पैसे दे दे, पर प्रभु का आंसर नहीं आ रहा। वो कह रहे इधर आओ, अभी लो पैसे, कितने चाहिए? फिर आप क्या करेंगे? वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितना मुझे पता है हालेलुया, ऐसा होगा नहीं वैसे। हालेलुया, पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब आप समझ गए? अब आप में कितनी श्योरिटी है कि आप फिर भी यू विल बी स्टैंडिंग, फिर भी आप स्थिर खड़े रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, भैया को जॉब ऑफर होता है 50,000 अ मंथ या 1 लाख अ मंथ। आप प्रभु में रहेंगे, हम भी प्रभु में, आप भी प्रभु में, मिल के प्रभु का गुणगान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप इस जगह पे है ना इस समय, तो आपके और मेरे पास सोल्यूशन है। हम भरमाए जाएंगे नहीं, हम इजीली हम भरमाए जाने वालों में से नहीं है। आमीन नहीं बोला किसी ने? भाई ये क्या हो गया यहाँ पे? मैंने कहा हम भरमाए जाने वालों में से नहीं है। अपने पड़ोसी को बोला हम भरमाए जाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिसर्नमेंट है। सीमेंट नहीं है, डिसर्नमेंट है। इसका मतलब पास जी निकाला आपने? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिसर्नमेंट? सूझबूझ कुछ और, हिंदी शब्द कुछ और देंगे मुझे? प्रभेद तो ये तो अपन के वैसे ऊपर से निकल गया। और कुछ? डिसर्नमेंट का मैं मतलब बताता हूं आपको, ठीक है? अब कितने लोग सुनना चाहेंगे? चलो थोड़ा सा हंसाता भी हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिसर्नमेंट का क्या मतलब है। किसका एग्जाम्पल लूं मैं जिसको बुरा भी ना लगे?
भैया रहने दो, आपका नहीं ले सकता मैं। मेरे को उसका चाहिए जो मैरिड नहीं है व्यक्ति। चलो राजी का ले लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, अब आप ध्यान से सुनना। प्रोफेसी कितने लोगों को पसंद है? भविष्यवाणी कितने लोगों को पसंद है? डिसर्नमेंट ना भविष्यवाणी से भी पावरफुल है। डिसर्नमेंट भविष्यवाणी से भी पावरफुल है। आपको मैं बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, पास्टर अमन ने राजी के लिए भविष्यवाणी कर दी। अब हंसना तो लिमिट में हंसना, ठीक है। राजी के लिए भविष्यवाणी कर दी कि राजे को परमेश्वर एक वाइट गर्ल देगा जिससे इसकी मैरिज होगी। वाइट गर्ल समझते हैं आप? राजा का तो हालेलुया। तो पास्टर जी ने भविष्यवाणी कर दी, प्रॉफिट ने भविष्यवाणी कर दी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, डिसर्नमेंट क्या है और डिसर्नमेंट से ज्यादा प्रोफेसी से ज्यादा पावरफुल डिसर्नमेंट है। डिसर्नमेंट का ना मेरे को वर्ड देना कोई, ठीक है, अगर आपको मिल जाए मेरे समझाते समझाते कोई, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल सुनो आप ध्यान से। तो क्या होता है, राजा को प्रोफेसी मिल गई, आपको प्रोफेसी मिलते आप क्या करते हैं? जब आपके ऊपर भविष्यवाणी करते हैं आप क्या करते हैं? हाँ जी। तो राजा भी चले गए चर्च से। उसके बाद क्या हुआ, कोई फैमिली फंक्शन आया या कुछ हुआ, कोई इधर उधर कोई प्रोग्राम था, तो क्या होता है वहां पे राजा देखता है कि एक वाइट गर्ल कहूंगा मैं वहां पे, तो वो आती है राजा के पास। राजा कहता है, ओ भाई, प्रोफेसी इज फुलफिलिंग, प्रोफेसी पूरी हो रही है, हालेलुया। पर राज्य में एक चीज है, आपने पड़ोसी को बोला राज्य में एक चीज है, राज्य में डिसर्नमेंट है। राज्य में डिसर्नमेंट है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। राज्य में डिसर्नमेंट है क्योंकि वो मिरेकल अरीना का हिस्सा है, मिरेकल अरीना चर्च का वो हिस्सा है, इसीलिए उसमें डिसर्नमेंट है। डिसर्नमेंट नहीं होती तो फिर आगे स्टोरी आप सुनिएगा। वो लड़की आती, राजा को अप्रोच करती है, राजा को कहती है, मैंने तुझे मैसेजेस किए थे डीएम, पर आपने मेरे मैसेजेस डीएम नहीं देखे। क्या किए? नहीं देखे, मैसेजेस नहीं देखते। तो मैंने सोचा चलो फेस टू फेस अप्रोच किया जाता है। तो राजा को बोलते कि चलो लेट्स हैव अ कॉफी, कैपुचिनो पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? किस पे चलते? लेट्स हैव अ कॉफी, कैपुचिनो पे चलते हैं। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो कैपुचिनो पे चलते हैं। अब वो लड़की कैप्चर करना चाहती है कैपुचिनो के साथ राजे को। हिंदी में क्या अनुवाद किया जाएगा इसका? वो लड़की राजे को कैपुचिनो से कैप्चर करना चाहती है। कैपुचिनो कैप्चर का मैचिंग, कैपुचिनो से वो राजे को कैप्चर करना। अब राजे में डिसर्नमेंट है, राजे में डिसर्नमेंट है। राजा कहता कि भाई नहीं, यहाँ पे काम खराब है, वो इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं है, यहाँ से वापस मुड़ जाता है। हालेलुया। उसके अंदर डिसर्नमेंट आती कि ये शायद जो प्रोफेसी की थी वो नहीं है। हालेलुया। डिसर्नमेंट, और वो वहां से चला जाता है। डिसर्नमेंट आपको ना एक पावर देती है। हमेशा प्रोफेसी जो होती है ना, प्रोफेसी कभी भी ना आपकी वीटो पावर को कंट्रोल नहीं करती। वीटो पावर को कैसे समझाऊं मैं? आपकी ना एक इच्छा है। कईयों को पता क्या लगता है, भविष्यवाणी होगी कि आपको ये, आपके साथ ये होगा, फिर बंदा ना डरता रहता है, ओ यार अब तो भविष्यवाणी हो गया, अब क्या करें, अब तो ये होएगा, काम खराब है। हालेलुया। या अच्छी भविष्यवाणी होगी, आप सोचते वैसे ही होगा, हमेशा वैसा नहीं होता। वो आप पे निर्भर करता है, उस भविष्यवाणी को लेके आप क्या करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, हमेशा भविष्यवाणी का हमारे पे निर्भर करता है
कि उस भविष्यवाणी को लेके हम क्या करते हैं। हालेलुया। अब राजे ने एक प्रोफेसी के बाद भी अब जो डिसर्नमेंट है उसका उसको वो काम में लेके आया, डिसर्नमेंट को वो काम में लेके आया, और वो जो परमेश्वर का आत्मा ने उसे गाइड किया था वो उसमें गया। चलो पास्टर अमन की भविष्यवाणी निकाल दो बाहर, अब आपको इजी समझ आएगा। चर्च में से ना मैंने, ना पापा ने, ना पास्टर अमन ने कोई को बाहर कोई भविष्यवक्ता इसको ऐसे बोलता है कि भाई तेरे को मैं भविष्यवाणी करता हूं, चल भाई राजा की भाई एक जो होगी वाइफ वाइट होगी, पर राजा कहता है आई डोंट लाइक वाइट, आई लाइक ब्राउन। मैं बोल रहा हूं आप अब राजे की इच्छा की आई लाइक ब्राउन, आई डोंट लाइक वाइट, सही बोल रहा हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं आप सब, समझ आ रही है आप सबको? ऐसे आपको भी बहुत से लोग बाहर से प्रोफेसी कर सकते कुछ भी, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं प्रॉफिट नहीं हो सकते, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, पर मैंने आपको बताया डिसर्नमेंट जो है ना वो प्रोफेसी से ज्यादा पावरफुल है। डिसर्नमेंट प्रोफेसी से ज्यादा पावरफुल है। अब डिसर्नमेंट क्या होता है, अब आप ध्यान से सुन रहे, सब ध्यान से सुन रहे। डिसर्नमेंट जो है वो परमेश्वर की तरफ से एक एबिलिटी है, परमेश्वर की तरफ से एक क्षमता है जो आपके अंदर काम करती है, जो आपके अंदर काम करती है और जो आपको बताती है कि ये सही है या ये गलत है। इच्छा वाली बात नहीं है, डिसर्नमेंट और इच्छा में बहुत फर्क होता है। हालेलुया। अब इसको लग रहा है कि ये काम खराब है, ये ठीक, ये सही वे में अप्रोच नहीं किया गया। चलो आपको कुछ और समझाऊं तब आप इजी समझ जाएंगे। कुछ और समझाऊं, हाँ या ना तो बोल दो, थोड़ा सा डीप ले जाऊं एक चीज में, फिर ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे, आपकी डाउट मन में डाउट रहेगा भविष्यवाणी, और जब वो लड़की मिल गई है, भविष्यवाणी भी लड़की के लिए हुई है, तो फिर कैसे डिसर्नमेंट को मतलब भविष्यवक्ता की वर्ड्स के खिलाफ खड़े हो ना। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब सुनने के लिए तैयार है सब? थोड़ा सा हैवी है पर मैनेज कर लेना, थोड़ा सा हैवी है मैनेज कर लेना, ठीक है। जब भी एक भविष्यवाणी की जाती है ना तो केवल भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करता, वो भविष्यवाणी शैतान भी सुनता है। कितने लोग समझ गए? जब तक भविष्यवक्ता, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है मैंने देखा, पास्टर जी जब तक आपने बोला नहीं था तब तक लाइफ इजी थी, जब आपने बोल दिया कि तू आशीषित रहेगा तब से लफड़ा ही लफड़ा है। कितने लोगों को समझ आई कि पास्टर जी जब आपने एक प्रोफेसी कर दी मेरे ऊपर तब से लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उससे पहले सब इजी था। अब इसका मतलब क्या करें, हम पास्टर के मुंह पे टेप लगा दें? हालेलुया। जो वर्ड हम रिलीज करते, चाहे प्रॉफिट रिलीज करे या पास्टर रिलीज करे, वो केवल वो वर्ड, वो प्रॉफिट का जो काम है, भविष्यवक्ता का, एक पास्टर का जो काम है, उसके अंदर एक प्रोफेसी परमेश्वर की तरफ से एक वर्ड आया, उसने वो दे दिया कि ऐसा होगा। अब उस वर्ड को पूरा करने के लिए राजा के अंदर, अगर उसने एक सही परमेश्वर के दास से सुना, चलो ये लड़की वाला एक विजन निकाल लेते, पैसा ले आते, एक सेकंड, पैसा चाहिए पैसा या नो पैसा, प्रोफेसी कर देते, राजा प्रभु तुझे फाइनेंशियल ब्लेस करेगा, इस मंथ तुझे प्रभु फाइनेंशियल ब्लेस करेगा। ये वर्ड जो रिलीज किया गया, ये वर्ड शैतान ने भी सुना। अब शैतान क्या करेगा, इसके बिजनेस में जाएगा, इसके ओनर के पास जाएगा, इसके कोवर्कर्स के पास जाएगा, वहां पे जाके लड़ाई करने की कोशिश करेगा इसके साथ। अब उससे क्या होगा, जहां पे इसको मंथ के एंड में एक ब्लेसिंग मिलनी थी, ये शैतान एक सिनेरियो क्रिएट करेगा कि ये अपने ओनर से लड़ ले, या ओनर इसके साथ लड़ ले, या ये कोवर्कर्स के साथ लड़ ले, या इसका मन करे कि मुझे काम नहीं करना। वो उस डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले, अब क्या हो गया, उस भविष्यवाणी के खिलाफ शैतान ने काम किया। यस या नो? ये तब होता है जब ये मजबूत ना हो आत्मिक रीति से। डिसर्नमेंट इसके अंदर नहीं है। डिसर्नमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं,
जब इसको पता है भविष्यवाणी मेरे लिए दी गई, अब आप बहुत ध्यान से सुनना, जब इसको पता लग रहा है कि भविष्यवाणी मेरे लिए दी गई, अब वो भविष्यवाणी के लिए मुझे काम करना है। और क्या करेगा शैतान? प्रॉब्लम्स को लेके आएगा। अब इसको पता होगा ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हैं, ताकि जो परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर बोला है वो मेरे जीवन में पूरा ना हो। उसके खिलाफ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे घर में लड़ाई हो चाहे काम में लड़ाई हो। अब ये जज कर पा रहा है ये जो लड़ाई हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि मेरे बॉस का मन कर रहा है, वो इसलिए नहीं हो रही कि उसके कोवर्कर्स के साथ इसका कोई लफड़ा है, वो इसलिए हो रही है कि शैतान उनके थ्रू जो इसके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है उसको रोकने के लिए। अब डिसर्नमेंट जो है मतलब परमेश्वर के द्वारा ज्ञान, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो इसके जीवन में काम करेगी। अब ये देखेगा ओके, तब ये वचन में क्या लिखा है, जो परमेश्वर के जो लोग हैं ना वो परमेश्वर के द्वारा सिखाए होते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। फिर उस सिचुएशन में परमेश्वर का आत्मा इसको कूल डाउन करेगा और पेशेंस देगा इसको, इसके अंदर पीस होगा, शांति होगी। उस समय शैतान ने काम कर दिया और इसने उस वर्ड को सुना और स्पिरिचुअली ये परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सही रहा। क्या होगा उस समय? तो जो हो गया हो गया। उसके बाद क्या होगा? वो ही ओनर देखा कि यार मैंने कुछ किया, पता नहीं कैसे हो गया मेरे से। अब वो ब्लेसिंग को इसके ऊपर फिर डबल रीति से रिलीज करेगा। अब आप समझ गए? अब इसे डिसर्नमेंट कहते हैं। अब आप हिंदी शब्द मिला कोई मतलब समझ गए कि नहीं समझ गया? हाँ जी, हाँ, विवेक का, चलो ये ले लेते हैं। विवेक का जागरूक मतलब आत्मिक रीति से जागरूक होना। मैं कहने का मतलब क्या? आत्मिक रीति से जागरूक होना। अब आप समझ गए? यस या नो? हमारा जो ये जो डिसर्नमेंट का मतलब होता है पहचानना कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अपने पड़ोसी को बोलो, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। दूसरे वाले को भी बोलो, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कितने लोग समझ गए? जैसे वो वाइट लेडी थी, लड़की, सॉरी लेडी तो काम खराब हो गया, वाइट लड़की थी। हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से, अपने पड़ोसी को बोला हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अब इसमें डिसर्नमेंट था, राजे के अंदर डिसर्नमेंट है। इसने देखा ओके दिस इज नॉट गुड और ये वहां से बाहर निकल जाता है। वहां से क्या करता है? वहां से ये निकल जाता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये क्या कि भविष्यवाणी को इसने पूरा होने से कैंसिल किया? मैं इस रीति से नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा इसने अपने आप को शैतान से बचाया। ये सोचते हो कि प्रोफेसी हुई थी, इसने आपको अपने आप को शैतान से बचाया। अगर एक राइट प्रॉफिट ने प्रोफेसी की होगी ना तो वो एक राइट डेस्टिनी इसके पास प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, और जो एक सही वे में वो इसके पास आ जाएगी और ये जान जाएगा ओके दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। मतलब ये अब एक सही व्यक्ति है मेरे लिए, या अब ये आशीष मेरे लिए सही है और ये परमेश्वर की ओर से। अब आप ये समझ गए? अब आप ये समझ गए? अब आप ये समझ गए? हालेलुया। आप समझ गए? हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आपको तो नहीं देख सकता, उसको देख के मैं बोल सकता हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से, हर एक वाइट चीज और हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हाँ जी, हाँ। इसका मतलब है अबिलिटी टू जज वेल, अबिलिटी टू जज वेल। अब जितने जज होते हैं, चलो हम जुडिशियल आ जाते हैं। जुडिशियल को क्या कहते हैं? वो जो कचहरी में जो जज होते हैं। हाँ, जज तो पता ही है इनको। जज का पता है? यस या नो? अब जज क्या होता है? दो लोग हैं, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है और वो कह रहा है मैं सही हूं। ये वाला अपनी स्टोरी सुना रहा है और वो क्या कह रहा है? मैं सही हूं। उसके पास भी एक लॉयर है, उसके पास भी एक लॉयर है।
उसका लॉयर उसको डिफेंड करेगा, उसका लॉयर उसको डिफेंड करेगा। हालेलुया। अब जज क्यों है? क्योंकि उसमें डिसर्नमेंट है, जज में डिसर्नमेंट है, क्योंकि वो दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है, उनकी डेप्थ वो सुनता है, और फिर वो डिसर्नमेंट उसके अंदर काम करती है कि ठीक है, ये सही है और ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि दोनों के पास जज है, जज दोनों को डिफेंड करते हैं, और वो हर एक प्रूफ, छोटे से छोटा प्रूफ और गवाह और हर एक चीजों को वो देखते हैं और फिर उसके डिसीजन पे आते हैं। हालेलुया। उसी रीति से राजे के अंदर डिसर्नमेंट काम की। इसने छोटे से छोटा प्रूफ और वो सब सिचुएशन देखी कि क्या ये प्रभु की ओर से है या प्रभु की ओर से, क्योंकि पहले ही सब डीएम आ रहे हैं तो फिर गाएगा प्रभु की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? समझ गए? यस या नो? कितने लोगों को समझ आई? यस या नो? ओके, हालेलुया। इसे डिसर्नमेंट कहते हैं। इसी रीति से हमारे अंदर परमेश्वर ने एबिलिटी दी है डिसर्नमेंट। और ये डिसर्नमेंट कैसे आती मैं आपको बताता हूँ। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, और इसके बाद अपन फिनिश करेंगे। और हमने मत्ती 27 का 51-52 पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। पहले ऐसे करते हैं, मत्ती की किताब उसका हम पढ़ते हैं 27। मत्ती की किताब। मजा कितने लोगों को आ रहा है? सीख कितने लोग रहे हैं? 27 उसका 51 और 52। मत्ती 51 और 52 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और धरती, क्या लिखा है? और चट्टाने, हाँ पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा है? और चट्टाने, और लिखे और कब्रें और सोए हुए पवित्र, बहुत से शव क्या हुए? सोए हुए पवित्र लोगों के, वाह व्हाट अ लाइन, सोए हुए पवित्र लोगों के शव। अब हम 51 वर्स में रहते हैं। चलो 50 में जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने, सब पढ़ेंगे मिलके 1 2 3 को। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और लिखे और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। लिखा मंदिर का पर्दा। वहां पे क्या होता था? जूइश टेम्पल था, उसमें एक पर्दा होता था। पर्दा क्या होता था? वो लोगों को, और जो मोस्ट होली जगह है, प्लेस है जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी, उससे वो अलग करते थे। वो क्या करता था? वो पर्दा वो अलग करता था। हालेलुया। और लिखा है जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, इंग्लिश में लिखा है ही गेव हिज घोस्ट अप। जैसे यीशु ने अपने प्राण दिए पिता को, लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और वो 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग समझ गए? अब क्या कर रहे हैं? अब लोग अब पर्दे के पार भी देख पा रहे हैं। अब लोग पर्दे के पार भी देख पा रहे हैं। हालेलुया। इससे कहते हैं डिसर्नमेंट, पर्दे के पार तक देखना। डिसर्नमेंट तब काम करती है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझे देख पा रहे हैं, पर मेरी इंटेंशन क्या है वो आप देख पा रहे हैं? हेलो, यहीं पे सभी? यहीं पे? मैं बस 1-2 मिनट लूंगा और विल फिनिश इट। आप मुझे देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? मेरे इंटेंशन क्या है वो आप देख पा रहे हैं? अगर आप में डिसर्नमेंट है तो आप मेरी इंटेंशंस को भी देख पा सकते हैं, आप तब भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है यीशु मसीह ने, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, लिखा है पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और वो लोग जो पर्दे के पहले पर्दे के पीछे नहीं देख पाते थे कि पर्दे के आगे क्या है, अब लोग वो भी देख पा रहे थे। इसका मतलब क्या है?
जब फ्लैश यीशु मसीह का जब शरीर तोड़ा गया तब पर्दा फट गया और वो देख, फिर उसने हमें योग बना के हम देख पाए। जब हम अपने शरीर को तोड़ते हैं ना, अब मैं चाहता हूँ कि जब आप इस चीज को आप ध्यान से सुने, जब हमारा शरीर तोड़ा जाता है, जब हम अपने शरीर को तोड़ते हैं ना, तब डिसर्नमेंट हमारे जीवन में पैदा होती है। तब हम इनविजिबल को देख सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहा। जब हमारा शरीर तोड़ा जाता है, शरीर तोड़ने का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने, चलो आप सबके साथ ना एक मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। 3 महीने आप परमेश्वर के साथ ना बिल्कुल सही चलो, वचन में, प्रेजेंस में, वर्ड में, परमेश्वर के दास में। 3 महीने के बाद सिर्फ अपने लोगों को मिलो, चर्च के लोगों को मिलो, अपने फैमिली को मिलो। 3 महीने के बाद थोड़ा सा आउटर फील्ड में जाओ, बाहरी लोगों को मिलो। आपके अंदर डिसर्नमेंट काम करने लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा यार ये गलत है, शायद इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसकी दुष्ट आत्मा मैं निकाल देता हूँ। आपको पता लगने लग जाएगा ये वचन में सही नहीं है, ये प्रभु के साथ सही नहीं चल रहा है। अब डिसर्नमेंट काम कर रही है आपके अंदर। अब डिसर्नमेंट क्या कर रही है? वो केवल एक व्यक्ति को नहीं देख रही है, वो व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो भी वो देख रही है। इसका सिंपल साधारण एग्जांपल दूं आपको। लोग कहते हैं ना, इतना लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया, हमें तो शक्ल देख के पता लग जाता है व्यक्ति कैसे है। कितने लोगों ने सुना ही बात? लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो गया, शक्ल देख के पता लग जाता है कि बंदा कैसा है। हालेलुया। उसी रीति से जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के साथ इतना रह लेते हैं ना, डिसर्नमेंट आपके अंदर काम करने लग जाती है और आपको पता लगने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। आपको पता लगने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, डिसर्नमेंट की ना 3 चीजें हैं जिसमें डिसर्नमेंट काम नहीं करता। अब मैं आपको वो 3 चीजें बताना चाहता हूं जहां पे डिसर्नमेंट ना काम करने से रुक जाता है। पहली चीज है कि डिसर्नमेंट ना सस्पिशियस नहीं है। सस्पिशियस को हिंदी में मैंने इस प्रकार लिखा है, हाँ, डिसर्नमेंट संदेहजनक नहीं है। संदेहजनक समझिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सही है कि गलत है, कि सही है कि गलत है। डिसर्नमेंट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है कि ये सही है कि ये गलत है। आपको सस्पेंस में नहीं छोड़ती कि करें, मतलब ब्राउन पैंट पहने या ना पहने, क्रिसमस पे क्या पहने, व्हाइट पहने, ब्लैक पहने या ग्रीन पहने। अब आप कंफ्यूजन में हैं, अब क्या करें। अब उसी रीति ये जॉब मैं करूं या ना करूं, ये अब जब डिसर्नमेंट नहीं होती ना, फिर आप कंफ्यूजन में रहते हैं। इस चर्च में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अब पास्टर जी सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे, क्योंकि आप डिसर्न नहीं कर पा रहे। हालेलुया। फॉर एन एग्जाम्पल, बाहर से कोई पास्टर आपको मिलता है, कोई प्रॉफिट मिलता है, कोई भी व्यक्ति मिलता है और वो आपसे बातें करता है, आपके बारे में बताता है, आपके घर में ऐसा, आपके घर में ये, आपके घर में वो, आपके फैमिली में ये। आप इम्प्रेस हो जाते हैं, वहां पे बहुत से लोग पिघल जाते हैं। ये से नो, सब नो वाले। प्रभु का धन्यवाद, जोर से आमीन बोलिए। आमीन बोल रहे, सब सो गए लगता। हालेलुया। आपकी मैंने तारीफ की थी बड़े टाइम के बाद। हालेलुया। शायद वो तारीफ इनसे अचानक से होगी और मेरे से निकल गई। हालेलुया। तो अब क्या होता है, वो आपको बताते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका नाम ये है, अच्छा आपका नाम ये है, ओके, आपके घर में कितने। ऐसे एक मेरे साथ बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। एक बार मैं, पापा, आई थिंक सो, हम लुधियाना गए हुए थे। तो क्या हुआ कि जिनके हम घर गए थे पापा के मामी हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे ना एक लेडी प्रॉफिट है, वो तो हम आपसे मिलाना चाहते हैं। यार कोई बात नहीं, रहने दो। कहते नहीं हमने मिलाना है उनको। कहते मैंने बताया है कि पापा क्या लगे, भांजे बोलेंगे कि वो भी पास्टर है, उनका बेटा भी पास्टर है, हमें मिलाना है। पापा कहते ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो वो आए। अब चलो सिंपली बोलता हूँ मैं, क्यों आते भविष्यवाणी शुरू होगी। वो
अमेजिंग, हालेलुया। भविष्यवाणी शुरू हो गई है। वाह, क्या बात है, कमाल। हल्का हल्का बताऊं कि बताओ? हाँ जी, क्या क्या क्या, क्या बोला? खुल के बता। ओके, तो उन्होंने हल्का हल्का स्टार्ट किया, आइडिया लगाना स्टार्ट किया। वो अपनी तरफ से प्रोफेसी कर रहे थे, लगा वो आइडिया तुक्के लगा रहे थे। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन शायद हमारी उनके पास पहले पहुंच गई थी मामी जी के थ्रू। अगर वो हमें देख रहे हैं, आपकी मेमोरी हटा दी जाए यीशु के नाम में, आप हमें ना देखें। तो शायद बहाने ना माने प्रॉब्लम नहीं, तो हम चुपचाप देखते रहे, ठीक है, ओके क्या है? फिर जब एक भविष्यवाणी होगी उसमें मैं गिर गया नीचे। गिर नहीं गया मतलब हंस के गिरने वाला था मैं नीचे। उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ निशी है। अच्छा, कहते मैं आपकी बेटी को देख रही हूँ उस समय। ओके, वो विजन, शार्प आई, ईगल आईज, हालेलुया। आपकी बेटी हैवी है ना? ओ माय गॉड, वहीं से समझ गए थे हम कि फिर पापा ने कहते मैं करता हूं प्रोफेसी, क्या ना है प्रोफेसर। फिर पापा का फिर पता ही आपको, फिर पापा ने ऐसा पकड़ा कहते मैंने जाना है मीटिंग में, जेएमसी की मैं जाना है, मीटिंग है कहीं पे। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? कितने लोग को समझ आ रही है? तो मुझे वो सीन याद आ रहा है। मैं तो इमेजिनेशन कर रहा हूँ निशी मोटी है। उन्हें देखा भी, पास्टर जी भी, इनका बेटा भी अच्छा खासा 6 पैक एब्स हैं। तो ये भी वही होगा, काम ऐसे ही होगा। फिर वहां पे फिर हमने कहा, एक तरफ से मैंने कहा, एक तरफ से मुझे हंसी आई, एक तरफ से मुझे ना उनके लिए दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? और मैं प्रेयर कर रहा था उनके लिए कि प्रभु बचा लो। किससे पता? पापा से। उस टाइम डेविल से भी खतरनाक पापा थे। हालेलुया। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, आपको शायद पहले भी मैंने बताया, घर के बाहर कोई आया गेट करके, कहते जय मसीह की। मैं गया और जय मसीह की कहते हम वचन सुनाने आए हैं। मैं क्या, वाह। मैं क्या, आपको पता नहीं आप किसके घर पे? क्योंकि हमारे इधर उधर सबको पता है कि ये किसका घर है, कौन है। मैंने कहा शायद आपको पता नहीं आप किसके घर पे आए। कहते प्रभु में आप? मैं क्या, हाँ जी, गेट पे क्रॉस बना है तो तभी आए आप। अच्छा, तो हम वचन सुनाना चाहते हैं। मैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया सो रहे हैं अंदर। नहीं हम वचन सुनाने आए हैं। मैं क्या, कोई बात नहीं, आप कहीं और चले जाओ। नहीं हमने आपको वचन सुनाना है, प्रभु ने हमें भेजा है। मैंने कहा आपको पता है आप किसी घर पे आए? जिनके घर पे आप, हमारे चर्च है, मेरे पापा पास्टर है, मैं भी पास्टर की सेवकाई कर रहा हूँ। हम आपको वचन, मैं कि यार ये हटिंग, वचन सुनाने आए। दूसरी तरफ से मैं पीछे देख रहा हूँ मम्मा को, मम्मा किचन में है। मेरे को ये है कि पापा को ना आवाज सुन जाए। सच में मेरे को डर है पापा को आवाज ना सुन जाए, क्योंकि पापा ने उनको बोला अंदर आओ। पापा ने उनको अंदर आओ। फिर वो जब जाएंगे, प्रभु माफ करें, मैंने आपको बताया था नहीं जेंडर क्या था उनका? जेंडर तो नहीं ना बताया। जैसे स्कीवा के 7 पुत्रों के साथ हुआ था ना,
स्कीवा के 7 पुत्रों का कितने लोगों को पता है? स्कीवा के 7 पुत्रों के साथ हुआ, पापा ऐसा हाल करके भेजते हैं फिर। तभी मैंने पूछा शुगर है, गलत ना चले जाए, जेंडर मैंने बताया होता। हालेलुया। मेरे को ये, मैंने कहा यार आप जा क्यों नहीं रहे, पापा आ गए तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा हमारे देखो घर के सामने, मैंने बोला मैं कि वो जो आपको घर देख रहा है वो खांबरे जाता है, वो कहीं और जाते हैं। मैं क्या हमारी अपनी चर्च है, मैं क्या इधर सामने जाओ आप। वो तब मेरे ख्याल से चर्च जाना उन्होंने शुरू नहीं किया था कुछ जगह। मैं क्या आप इधर जाओ, ये घर है सामने, इनके घर जाओ आप। मैं क्या हम जा नहीं पाए, शायद प्रभु ने हमें इस्तेमाल नहीं करना था, आप चले जाओ। मैं क्या इधर ये घर है, मैं क्या आगे देखो आगे भी घर है। कहते नहीं प्रभु ने हमें आपके घर भेजा। मैं क्या ओ यार प्रभु इतना जल्दी, इतना कौन सी जल्दी है प्रभु को हमारे को मैसेज देने की। तो शायद पापा नहीं आए थे ना, बाद में जब वो चले गए फिर पता लग गया था पापा को। पापा कहते कौन था, मैंने कहा वो पैम्पलेट देने आए थे। हालेलुया हालेलुया। तो बताने का मतलब क्या है, आपका डिसर्नमेंट कार्य करना चाहिए। वो इतने एक तो हम्बल है, मैं उनको प्यार से ही बोल रहा हूँ, मैं क्या प्लीज आप नहीं, हमने आपको वचन सुनाना है, मैंने आपको वचन सुनाना है, हमने आपको वचन सुनाना है। मैं कि यार अंदर आ जाए ना, पापा ने ऐसे वचन सुनाने हैं। इन्होंने कहने लगे ये कौन सा प्रचारक है, ये कौन सी चर्च है, ये कौन से वचन है। हालेलुया। तो अब आप समझ गए डिसर्नमेंट। और इन अंतिम दिनों में अब हम उनको गलत नहीं बोल रहे, पर जब माइक मेरे पास ना हो, ऑनलाइन ना हो, फिर मैं खुल के बोल सकता हूँ, हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। पर आपको अपनी टेरिटरी प्रोटेक्टेड रखनी है, ऐसे पास्टर्स और ऐसे को प्रॉफिट से भी। कितने लोग समझ गए? ठीक है, इसका मतलब अब ये नहीं है कि सभी झूठे हैं। हेलो, अभी हम मिलने गए थे ना एक को, ये से नो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी झूठे हैं। बाइबल में लिखा है उस समय झूठे कुछ भविष्यवक्ता परमेश्वर ने चुने थे और वो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए भविष्यवाणी करते थे। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता कभी भी परमेश्वर का काम पूरा नहीं करते। ये प्रोफेसी जो आपको देंगे ना, आपकी पर्सनल लाइफ की प्रोफेसी आपको देंगे, और उसका जो एंड रिजल्ट भी होगा ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ होगा। आपकी आत्मिक उन्नति उसके साथ कुछ नहीं होगा। कितने लोग समझ गए? अब आपके अंदर डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि आपको उनको रिसीव करना है या नहीं करना। मेरे अंदर से तो प्रार्थना ही निकलती कि प्रभु उनको बचाए। पापा ना हो फिर मामला चल पड़ता, क्योंकि अपन फिर प्यार प्यार से भेजते थे, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता ना जो पापा करते हैं। हालेलुया। तो ना ही करूं तो अच्छी बात है। हालेलुया। करनी भी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ होनी भी चाहिए वैसे ऐसी थोड़ी। हालेलुया। कोई बिठाए, थोड़ी अच्छी खासी बेइज्जती करे, थोड़ा बताए वचन से, थोड़ा ताड़े, कोई दुष्ट आत्माएं निकाले। एक बार यहोवा आ गया था हमारे घर पे, कितने लोगों ने सुना? पतरस और यहोवा। जेन्युइनली बात कर रहा हूँ मैं, आपको मजाक लग रहा है? सही में एक व्यक्ति आया, कुछ लोग आए थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम मतलब उनके डेजिग्नेशन नहीं मैं बताना चाहूंगा। वो पास्टर थे, अपोस्टल थे, प्रॉफिट्स थे, कौन थे। आए कहते नई चर्च, नई स्थापना हुई थी चर्च की, मतलब हम सैटरडे मीटिंग करते थे, संडे हम वर्शिप के लिए जाते थे जलंधर। तो आए, बात की, बैठे, कहते पास्टर जी हम आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। पहले तो मेरे कान खड़े हो गए, हैं ऐसा कौन है जो आगे गए, पापा पास्टर जी हम आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। मेरे में तो नहीं किसी पास्टर को ऐसे बोलने की हिम्मत है, पास्टर जी मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसे जब उन्होंने बोला पास्टर जी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पापा क्या बोले? पापा कहते ठीक है, करनी कर लो। अब उनकी प्रार्थना शुरू जस्ट हुई थी, आई थिंक सो, प्रार्थना ही शुरू हुई। एक कहता मैं यहोवा, पवित्र आत्मा होना चाहिए पर तभी ना, पिता पुत्र। एक कहता है मैं पतरस हूं। फिर अब क्या किया जाना था? क्या करते फिर हमने बिठाया, उनको आदर किया, यहोवा हमारे घर पे आए हैं आज। खुद साक्षात क्या बोलते हैं,
शाक्षुका नहीं, शाक्षुका तो खाने वाली चीज होती है, क्या बोलते हैं, शाकसा, क्या, चलो जो भी है। तो उनको फिर खातिरदारी अच्छी की पापा ने। वो टॉयलेट की तरफ भाग रहे थे, वॉमिट हो रही थी, जहां हमें खिलाना चाहिए था वो वॉमिट कर रहे थे, टॉयलेट की तरफ भाग रहे थे। फिर पापा ने इनके लिए प्रेयर की। पापा ने कहा वचन पढ़ो आप, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, और सही टीचिंग लो, एक सही वचन को आप सुनो। पहले उनको ऐसे लगता था शायद हम यहोवा है, और ऐसे बहुत से लोग, उन्होंने बहुत सी चीजें बोली है यहोवा के नाम पे। हालेलुया। डिसर्नमेंट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो चलो, वो तो एक टाइम था, पर अब जिस एज और कल्चर में आप और मैं है ना, पापा सुबह बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में बात आई। बोल दो, मैं ऑनलाइन भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ऑनलाइन बोल सकता हूँ। पापा ने बोला दाऊद था, और वो नीचे वो टेरेस पे था। नीचे कौन था? दाऊद टेरेस पे था, नीचे कौन था? हाँ जी, नाम पता है उसका? नाम नाम मुझे पता था, नाम पता उस लेडी का नाम पता? नाम पता है किसी को? नाम पता है किसी को? नाम पता? हाँ हाँ जी, किसकी? उजिया। लेडी का नाम भी था कुछ, आई थिंक सो। हाँ, क्या नाम था? Bathsheba was in the bathing. Bathsheba. नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। डेविड था टेरेस पे, और बेतशेबा थी। दाऊद से गलती हुई और परमेश्वर से माफी मांगी। यस या नो? प्रॉफिट एंजल ने बोला नहीं, प्रॉफिट शायजू ने बात बोली, ये वाली बात, ये तब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते उस टाइम तो चलो दाऊद एक था, एक बेतशेबा थी। क्या? बेतशेबा एक थी। कहते अब तो जिस कल्चर में हम रहते हैं, ऑनलाइन आप जाओ, बेतशेबा। मैं आई वॉज अमेज्ड। मैं सही में क्या, वाओ अमेजिंग, बात तो जबरदस्त बोली है मैंने। कहते आप ऑनलाइन जाओ, इंस्टाग्राम खोलो, बेतशेबा दिखेगी आपको। हाँ, मानते की बात कि नहीं मानते? यस या नो? हाँ या ना? यस या नो? लेडीज की आवाज नहीं निकल रही, आपको थोड़ी बोला गया कुछ यार। हालेलुया, हालेलुया। अब इसीलिए आई थिंक सो मैं कह सकता हूं दाऊद के लिए इजी था, पर इस जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है। जिस जनरेशन में आप और मैं हैं, हम हैं। तो एक बेतशेबा थी ना, I was impacted by this line. हालेलुया। एक बेतशेबा थी, चलो काम हो गया, चलो प्रभु से माफी मांग ली। आप ऑनलाइन देखो, आप बाहर जाओ थोड़ा वर्ल्ड में, हालेलुया। चलो अपनी सिटी में तो कुछ ऐसा नहीं है, जब आप थोड़ा सा हायर सिटी में जाएंगे आप, मुझे लगता है मतलब अपना तो चलो यहाँ पे थोड़ा कपूरथला का, जलंधर का इतना वैसा कल्चर नहीं है। आप, मुझे लगता है एल्डरली लोग जाएंगे तो फिर वो देखेंगे कि देखेगा, ऊपर देख के थोड़ी चलेंगे आप ऐसे ऐसे। हालेलुया। ये पास्टर शाइजू अपनी बात बता रहे थे। कहता प्रॉफिट शाइजू कहते मैं और मेरा बेटा मोजेस कहते हम ऐसे कहीं घूमने गए,
तो वो एक चीज़ ये सिखा रहे थे, तो मैंने ये चीज़ सीखी बहुत अच्छे से। कितना प्रॉफिट शायजू कहते मैंने देखा यार इधर उधर ना जो ड्रेसेस पहनी हुई थी, कहते मेरे को ना ऑकवर्ड सा लग रहा था। कहते मैं सोच रहा इधर देखो उधर देखो। कहते मैंने ना मोजेस को देखा, उनका जो छोटा बेटा है मोजेस, कहते मैंने उसका रिएक्शन देखना चाहा कि हाँ उसका रिएक्शन कैसे है। कहते मैंने उसको देखा, वो नॉर्मल है, इजी चल रहा है। कहते मैंने सोचा चलो मैं इसको कुछ सिखाता हूँ, कुछ लेसन्स देता हूँ, लाइफ लेसन्स। कहते पर वो नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने ये बात बोली, कहते जिस डे और एज और जिस कल्चर में हम हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनके लिए ये सब कॉमन है। वो इतना कॉमन हो गया उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी ने चाहे शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं चाहे बिकिनी पहनी हो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए कॉमन है, भाई आम ही है, आम बात है। कहते पर मेरे को ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं किधर देखूं। कह रहे मैं सोच रहा मैं ऊपर देख के तो मैं चल नहीं सकता। कहते मुझे रेस्टलेसनेस फील हो रही थी, कि मतलब ऑकवर्डनेस फील हो रही थी कि क्या करूं मैं। कहते मैंने मूवीज को देख के ऑब्जर्व किया कि ये जो जिस एज और जनरेशन में हम हैं, उनको ये कॉमन लग रहा है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। ये है न्यू डेज और न्यू कल्चर। आई थिंक सो ओल्डर डेज और ओल्डर कल्चर, जो स्पिरिचुअल कल्चर्स थे वो अच्छे थे। हालेलुया। तो हमें अब क्या है, अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ थोड़ी सी खतरनाक है, अब आप ध्यान से सुनना। उन्होंने भी ये बात बोली थी, उन्होंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए बात बोली थी। कहते उन्होंने बोला मूसेस के लिए ना अब डिसर्नमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वो कॉमन है, वो क्या डिसर्न करे, उसको वो गलती नहीं लग रहा है। अब आप समझिए, अब उनका बेटा छोटा है, आई थिंक सो अराउंड यिर्मयाह जितना होगा अपना यिर्मयाह। कहता उसके अंदर डिसर्नमेंट काम ही नहीं करेगी, उसको लगे कॉमन यार सभी पहनते हैं, इसमें क्या कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, इसमें क्या सिन वाली यह बात है इसमें। कहते उसमें फिर डिसर्नमेंट काम नहीं करेगी। कितने लोग समझ गए? शैतान चाहता है आप वर्ल्ड के कल्चर के साथ इतने इंटैक्ट हो जाएं कि आपकी ना डिसर्नमेंट काम ही ना कर पाए। आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे आप उतना डिसर्न रहेंगे, और उतना आपको इशू होगा जहां पे आपको दिखेगी यार कुछ सिन या पाप हो रहा है, आपको लगेगा मैं क्या करूं। हालेलुया। कितने लोग कभी बीच पे गए? बीच पे भैया भी गए ना, बीच पे गए। कितने लोग बीच पे गए? भैया बीच पे गए? वाह, कौन सी जगह गए? ओ वाह, दुबई। हबीबी कम टू दुबई। हाँ जी, गोवा। भैया गोवा गए? वो हम माउंटेन्स वाले, ये बीचेस वाले हैं। ठीक है। और कितने लोग गए कभी बीचेस में? मेरी इमेजिनेशन ऐसी है, सॉरी गलती हो सकती है मेरे से, क्योंकि मैं कभी बीच पे नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी बीच जाएगा पहले आधा एक घंटा तो उसको वहां पे सेटल इन होने में लगेगा, कि भाई कि मतलब अपने आप को सेटल करने में, कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। हाँ या ना? सही कह रहा हूँ भैया मैं? आप भी भैया, आपके साथ किया कौन था? ओह चलो मैं भैया किसके साथ गया था? हाँ जी, चलो ठीक है। फैमिली के साथ जाते फिर जरूर ऑकवर्ड लगना था। हालेलुया। अब आप समझ रहे बात, मेरी बात समझ आ रही है? राजी तुझे बड़ी हंसी आ रही है, यू वाइट गर्ल। अब वचन की बात कोई राजे को टीज नहीं करेगा, ठीक है? उसको कुछ बोलेगा नहीं इस टॉपिक पे लेकर। मेरा एग्जाम्पल है ये सिर्फ मैं ही एग्जाम्पल किसी के साथ भी अगर शेयर करता हूँ, जैसे मैंने इनको पूछ लिया, अब आप ना पूछने लगा आप कहाँ गए थे गोवा? आप क्या करने गए थे? आप में से कोई नहीं पूछेगा। अगर जैसे अब
जब भी भैया गए, अब जैसे ये लोग जब गए हैं तो अब इनके घर में इनकी वाइफ ना पूछने लग जाए, अच्छा आप क्या करने गए थे बीच में, ओके, तो मामला सॉर्टेड रखना, कुछ खराब ना करना। हालेलुया। आप भी गए थे? आप भी गए बीच में? कब? अच्छा, पापा के साथ। ओ, पापा कहते हैं। नाइस। चलो, अब आप मेरा बात समझ गए? आप बात समझ गए ना? आप भी जाएंगे, आपको भी ऑकवर्ड लगेगा बीच पे, मैं जाऊंगा मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा बीच पे। यस या नो? आपको लगेगा बीच पे। वैसे ऑनलाइन मूवीज सॉन्ग्स में तो देखा, बीच की नहीं देखा? हाँ या ना तो बोल सकते हैं, यस या नो? आप में जाएंगे, ऑकवर्ड लगेगा, हमें ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि उस समय ना हमारी डिसर्नमेंट काम कर रही होगी कि मतलब यार ये तो खुलेआम ही चल रहा है मामला, यहाँ तो सब खुले खुले हुआ पड़ा। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? अब आप समझ गए? पहला पॉइंट था, जो डिसर्नमेंट है ना वो सस्पिशियस नहीं है, वो आपको बताएगी कि अब आप बीच पे हैं, और जो बीच में उन्होंने कपड़े पहने वो आप नहीं पहन सकते। यस या नो? और वैसा जो वो बिहेवियर कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। यस या नो? वो डिसर्नमेंट सस्पिशियस नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की तरफ से डिसर्नमेंट आपके अंदर काम करती है, वो सस्पिशियस नहीं होती। सेकंड बात, जब आप बायस होते हैं ना, बायस, तब डिसर्नमेंट काम करना बंद कर देते हो, वो डिसर्नमेंट पैरालाइज हो जाती है जब आप बायस होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जब आप बायस होते हैं। बायस मतलब समझते हैं? बायस का मतलब समझते हैं? बायस का मतलब, बायस को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षपात। आपका एग्जाम्पल देता हूं। अपने पहले भी पड़ोसी को बोलो, जब आप बायस होते हैं तो डिसर्नमेंट पैरालाइज हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अब मैं ना अपनी टीम को लेके बहुत बायस हूं, केकेआर को लेके मैं बहुत बायस हूं। मुझे लगता है वो बेस्ट टीम है, वो उखाड़ देगी, वो उसके मुकाबले की कोई टीम नहीं है। मैं बायस हूं। अब मैं जब बायस हूं अपनी टीम को लेके ना, मैं मेरी डिसर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। मैं कभी मानूंगा ही नहीं कि सीएसके अच्छी हो सकती है, मैं कभी मानूंगा नहीं कि एमआई अच्छी हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं? मैं कब, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो बड़ा एग्जाम्पल, हम अपनी टीम को लेके बायस है कि इंडिया जीते, यस या नो? पर जब हम बायसनेस से बाहर आ जाएंगे ना, फिर आपको पता लगेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया चाहे अपनी है। जब आप बायस होते हैं ना किसी चीज को लेके, डिसर्नमेंट काम करना खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, डिसर्नमेंट खत्म हो जाती है। अब आप समझ गए? जैसे मैं, अब कोलकाता नाइट राइडर्स मेरी फेवरेट टीम है, अब उसको लेके मैं बायस हूं। मेरे को कोई टीम नहीं अच्छी लगेगी, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो, क्योंकि मैं उसको बायस हूं लेके। अब मेरी डिसर्नमेंट काम नहीं करेगी, मुझे वो ही अच्छी लगेगी। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। इसी रीति से बहुत से लोग ना बहुत सी चीजों को लेके बायस है। कई लोग अपनी जॉब को लेके बायस है, कई लोग अपने कामों को लेके बायस है। उनको लगता है ये अच्छा है, पर प्रभु की तरफ से शायद वो अच्छा ना हो। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आप सुन रहे? कई चीजों में लेके ना हम अपनी चीजों को लेके बायस है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए। वो शायद प्रभु को पसंद ना हो, पर हम अपने बायसनेस के कारण अब डिसर्नमेंट काम नहीं कर रहे। डिसर्नमेंट काम नहीं करने का मतलब पता है क्या होता है? इसका भी राजे पे एग्जांपल दे दे, राजे पे दे दे एग्जांपल, यस या नो बोलो। अब मेरे को यही एग्जांपल आ रहे हैं, अब मैंने सुनी है तो मैं यही बता सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, राजे की मम्मा ने सोचा है कि हम इसकी मैरिज जलंधर में ही करेंगे, कपूरथले में ही करेंगे। कहाँ पे? अब ये कपूरथले को लेके बायस है, पर परमेश्वर की तरफ से कहीं और से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो गलत लग रहा है बोलना, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इसको कहीं और से मिलना है, फॉर एन एग्जांपल। पर इसकी मम्मी कहती नहीं नहीं, हाँ हमें तो कपूरथले से चाहिए भाई। अब ये बायस है। अब क्या होता है,
अब यहाँ पे जो डिसर्नमेंट है ना वो काम करना बंद कर देगी। अब परमेश्वर की योजना नहीं होगी इसको कपूरथले से इसको बढ़ाना, पर बायसनेस के कारण अब क्या हो रहा है, जहां पे परमेश्वर ने भेजना था किसी को वो खत्म हो गया, चांसेस ही खत्म हो गए। ये से नो, समझ गए? पर जब ये ओपन हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है परमेश्वर आपकी जो इच्छा होगी, फिर परमेश्वर अपने आप भेज देगा। ये से नो, मैं आज ये एग्जांपल क्यों दे रहा? हालेलुया, हालेलुया। जब ये परमेश्वर, जब डिसर्नमेंट काम करेगी ना, इसकी मम्मा को भी और इसको भी पता होगा दिस इज, ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु की ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु की ओर से नहीं। उसी रीति से जॉब के साथ भी हो सकता है। बहुत से लोग ना अलग अलग जॉब चाहते हैं, मैं बढ़ जाऊं, ये करूं, मैं वो करूं, लाइफ में क्या करना है, लाइफ में ये करना चाहता हूं, मैं लाइफ में वो करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। जब डिसर्नमेंट परमेश्वर की ओर से होगी ना, आपको पता होगा क्या करना है, ये प्रभु की ओर से है या ये शैतान की ओर से, ये प्रभु की ओर से है या ये शैतान की ओर से। अगर आप बायस्ड हो जाएंगे ना एक ही चीज को लेके, फिर आपकी डिसर्नमेंट काम करना बंद हो जाएगी। कितने लोग समझ गए? राजा कहे आई वॉन्ट वाइट, अ वाइट गर्ल। अब डिसर्नमेंट काम बंद हो जाएगी, डिसर्नमेंट काम ही नहीं करेगी। वाइट गर्ल इसको मिल तो जाएगी, पर ये बता नहीं पाएगा कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं। शायद वो प्रभु की ओर से ना भी हो, और बाद में क्या होगा, बाद में ये फंसेगा प्रॉब्लम में, फैमिली में भी प्रॉब्लम रहेगी, और ये प्रेयर करवाता रहेगा कि प्रभु मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करो, मेरी फैमिली ठीक हो जाए, हमारे लिए प्रेयर करो, हम सही चले प्रभु में। पूरी लाइफ ये काम करता रहेगा, फिर रोता रहेगा, प्रेयर प्रभु जी, प्रभु आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, मेरी सुनते क्यों नहीं हो। कितने लोग समझ गए? अगर आप किसी चीज को बायस्ड हो जाओगे ना किसी चीज को लेके, फिर डिसर्नमेंट काम करना बंद कर जाएगी। हालेलुया। मुझे जैसे मैंने मनाली जाना है, अब मैं उस चीज को लेके बायस हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रभु मुझे कहीं और लेके जाना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रभु ने मुझे कहीं और लेके जाना है, मैं नहीं, मुझे तो मनाली जाना है। वो कहे चल मनाली जा, फिर तो वहीं जाके मर, बाढ़ें आएगी, मर जा वहां जाके। हालेलुया। क्योंकि अब मेरी डिसर्नमेंट खत्म हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मन करा मनाली जाने का, और प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे को मनाली भेजने की। अब मैं स्पिरिचुअली डिसर्न हूं, मुझे पता लग जाएगा ठीक है परमेश्वर की अभी योजना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में मुझे पता लगता है वहां पे बाढ़ें आ गई, बादल फट गए, पहाड़ टूट गए, और प्रभु ने मुझे बचा लिया। हाँ या ना? नहीं जी प्रभु, मुझे तो मनाली पसंद है, मैंने तो बर्फ में गिरना है। हालेलुया। मुझे तो जाना ही जाना है प्रभु। मैं देखो इतना प्रभु आपका काम करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, आपके लोगों को बताता हूँ, मुझे एक हफ्ते के लिए आप मनाली नहीं भेज सकते? हालेलुया। प्रभु पहले रोकता रहेगा, कभी यहां से रुकवा दिया, कभी वहां से रुकवा दिया, कभी यहां से रुकवा दिया। फिर प्रभु कहेगा चल ठीक है, जा भाई मनाली जा, तो कर अपने मजे कर। फिर वहां पे जाके फंस जाऊंगा, फिर वहां जाके प्रभु प्लीज मुझे बचा लो। फिर प्रभु बचाने आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये इस चीज पे आपको मैं खत्म कर देता हूं। कितने लोग समझ गए? और ना डिसर्नमेंट, लास्ट पॉइंट, प्री डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करता। प्री डिटर्मिनेशन का मतलब है पूर्व निर्धारण के रीति से काम नहीं करता। पूर्व निर्धारण मतलब कि मैंने सोचा है मैं आगे जाके पल्सर ही लूंगा, यह है पूर्व निर्धारण, प्री डिटर्मिनेशन। मैंने कि प्रभु मुझे पल्सर ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पल्सर चाहिए। अब ये मेरी प्री डिटर्मिनेशन है, पर प्रभु चाहता है कि मैं हार्ली डेविडसन लूं। वो मेरे को कैसे पता लगेगी? वो मुझे डिसर्नमेंट से पता लगेगी। अब डिसर्नमेंट मेरे पास है ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे पल्सर चाहिए। तो डिसर्नमेंट जब प्री डिटर्मिनेशन भी जब हम करते हैं ना, मतलब पूर्व निर्धारित, पहले ही निर्धारित कर लिया कि मुझे क्या करना है आगे जाके। जैसे इसको वाइट गर्ल चाहिए, पूर्व निर्धारित, पहले ही वही चाहिए भाई, वही बस। इंग्लैंड फ्रॉम ब्रिमिंगम। हालेलुया। पूर्व निर्धारित,
अब प्रभु और भी ऑप्शन देना चाहता है, पर भाई नहीं, वो ही चाहिए मुझे, और आईफोन ही चाहिए भाई। चलो सॉरी, ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व निर्धारित कि मेरी लाइफ में मैंने यही करना है और नहीं कुछ करना, मेरे को जिम ही खोलना है, मुझे जिम भी रेड कलर का चाहिए। हालेलुया। डीमंस निकले पता भी नहीं लगे। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व निर्धारित हम कर लेते हैं। पूर्व निर्धारित करना इज नॉट अ बैड थिंग, पर उसमें परमेश्वर की इच्छा जाननी जरूरी है कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये लूं। डिसर्नमेंट। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता है मैं ये लूं या ना लूं। जब आप पूछते हैं ना परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएगा, आपको बोलेगा सरप्राइज। वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, वो आपको बताएगा कि आपको कब करना है, वो आपको ये भी बताएगा कि आपको कैसे करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर डिसर्नमेंट देता है। अब मैंने ये सब संसारी ये एग्जांपल दिए, अब आप समझ गए, अब आप समझ गए। अब ये ही डिसर्नमेंट, अब ये सिर्फ संसारिक, मैंने एक गेम प्ले किया था आपके साथ, ये संसारिक एग्जांपल देके, ये सब गेम थी आपके साथ। हालेलुया। पर ये काम करेगी आपके लिए। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए, ये सब पॉइंट समझ गए आप। अब ये लास्ट डेज में आपके साथ काम करेगी डिसर्नमेंट, जो आपको बचाएगी। डिसर्नमेंट इसके कारण आप भरमाए नहीं जाएंगे। वचन में पता क्या लिखा है, चाहे दूत आ जाएं, एंजल्स आके आपको बोले कि ये यीशु है, वचन में लिखा है मत मानना। वचन में लिखा है मत मानना। वचन में लिखा है कि अगर दूत आके स्वर्ग के उतर के बोले कि ये यीशु है, आप प्रेयर कर रहे हैं, एक दूत आया था आपके रूम में, कहीं तो मैं देखता वहीं गिर जाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है एंजल आके बोले ना कि ये यीशु है, यीशु ने खुद कहा, यीशु ने बोला मत मानना। हालेलुया। अब आप फिर डिसर्न कर पाएंगे कि वो एंजल प्रभु की ओर से है कि वो कहीं और से आया है। हालेलुया। जो विजन आपको मिले, क्या वो प्रभु की ओर से है कि वो कहीं और से है, डिसर्नमेंट काम करेगी तब। कितने लोग समझ गए। हम तीनों इसीलिए लिखा सावधान रहो कि तुम भरमाए, अंतिम दिनों में यही होगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, अंतिम दिनों में यह होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, लोग भरमाए जाएंगे। ये सबसे बड़ा चिन्ह है यीशु मसीह के आने का। लोग भरमाए जाएंगे। वचन में लिखा है, आप में से बहुत से लोगों ने आंसर दिया कि हमारे पास वचन है, प्रभु की हजूरी है, पर जब आप अंतिम दिनों के बारे में बात करते हैं, लिखा है वचन उठा लिया जाएगा। आई थिंक सो ऐसी संगति भी नहीं हो पाएगी, चर्च सर्विस भी नहीं लगेगी, फिर आप कैसे बचाएंगे, आप कैसे अपने आप को संभालेंगे। डिसर्नमेंट आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। ऑनलाइन कोई वचन नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तब आपको कौन बचाएगा? उसका आत्मा, और वो आत्मा आपको डिसर्नमेंट देगा कि ये सही है ये गलत है। ये दूत आया है तो ये प्रभु की ओर से नहीं आया है। मैंने दूत का, अभी मैंने प्रॉफिट्स का तो नाम ही नहीं लिया, भविष्यवक्ताओं का और पास्टर्स का, टीचर्स का तो मैंने नाम ही लिया। मैंने दूत पे गया ताकि आप इजीली समझ जाए। वचन में लिखा है अगर दूत भी आकर कहे ना कि यहाँ वहां पे यीशु है, तो लिखा है वो मत मानना। और सबसे मुझे बुरा उन लोगों को लगेगा, और दुख भी है, पर अब होना तो होना है कि जो लोग भरमाए जाएंगे। वचन में लिखा है प्रभु को जानते हुए भी वो आखिर में जाके परमेश्वर का इनकार कर देंगे, भरमाए जाने के कारण। इसीलिए आपका और मेरा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना इस सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप संसारिक चीजों में रहेंगे ना,
कि प्रभु मुझे ये आशीष दे दे, प्रभु मुझे वो आशीष दे दे, मुझे वाइट दे दे, मुझे बाइक दे दे, मुझे ये कर दे, वो दे दे। उससे क्या होगा? परमेश्वर आपको ब्लेस तो ज़रूर कर देगा, पर आपके अंदर ना डिसर्नमेंट की जो एबिलिटी है वो आप पैदा नहीं कर रहे। हालेलुया। नेचुरली है, हमें ऑप्शन मिला था, तब मेरी डिसर्नमेंट ने काम किया था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और अपना टाइद आप हमें दो। तो और मेरे को बोला था कि हम यू कैन गो, हम अमेरिका में आप कहीं भी जा सकते हो और हमारे साथ आप जुड़ जाओ। वहाँ पे मेरी डिसर्नमेंट ने काम किया था और मैंने पापा को साफ मना कर दिया था, नहीं, आपको शायद इस बात के बारे में पता भी है, ये सुनो। क्या वो प्रभु की अपॉर्चुनिटी नहीं थी? अब इससे आप क्लियर हो जाएंगे। क्या वो प्रभु की अपॉर्चुनिटी नहीं थी? थोड़ा उसको इजी करके बताता हूँ। क्या वो परमेश्वर के दास नहीं थे? हाँ या ना तो बोल सकते हैं आप। क्या वो परमेश्वर के दास नहीं थे? क्या वो परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे थे? क्या वो एक अच्छी चर्च नहीं थी? इसीलिए हमारे पास आके वो प्रचार कर रही थी। हालेलुया। जो ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या वो एक अच्छे पास्टर नहीं थे? वो पास्टर भी है, पापा के बहुत अच्छे, मोर देन अ फ्रेंड भी है, और वो प्रभु में ही है। हालेलुया। अब आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपको पता ही है ना। हालेलुया। पर फिर भी मैं ना क्यों कर रहा हूं? उन्होंने एक ऑफर दिया, ऑफर नहीं कहेंगे, उन्होंने अप्रोच की, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी अमेरिकन मिनिस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है, आप हमें अपना टाइट दो, हमारे साथ जुड़ रहा, आपको चर्च बिल्डिंग बन जाएगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तभी मैंने बोला हर एक अच्छी बात परमेश्वर की ओर से, और हर एक परमेश्वर की ओर से नहीं होता। देयर आर मेनी टाइप ऑफ गॉड्स। स्मॉल, छोटी ABCD आपने देखी? छोटी ABCD में GOD लिखे या बड़ी ABCD में GOD लिखे, दोनों में बहुत फर्क है। इट्स थोड़ी बिट डीपर थिंग, पर आप समझ गए? यस या नो? वो बहुत क्लोज है हमारे साथ, अभी भी बहुत क्लोज है, अभी भी शायद कुछ टाइम बाद अगर आए मीटिंग के लिए, पर डिसर्नमेंट किक करनी चाहिए आपकी कि क्या ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है या परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं। ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मुझे पर्सनली बहुत एज अ पास्टर बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, पर मेरे पास प्रभु का धन्यवाद हो कि डिसर्नमेंट है कि मैं सीधा मना कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं भी कह सकता था हाँ, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। हालेलुया। पर हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती, चाहे वो हमें परमेश्वर की ही दिख रही हो। आई थिंक सो लास्ट लाइन ये आपको समझ नहीं आई। मैंने कहा हर एक चीज परमेश्वर की नहीं होती, चाहे वो परमेश्वर की ओर से ही हो। परमेश्वर की ओर से मतलब परमेश्वर वो हमें नहीं भेज रहा, वो जिन लोगों के द्वारा वो अपॉर्चुनिटी आ रहे, वो हमें लगेंगे यार इतने स्पिरिचुअल, इतने जबरदस्त लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो इस चीज में मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ, थोड़ा क्या काफी स्ट्रांग हूँ, और अगर मैं वैसे ओवरऑल लिखूं तो मुझे लगता बहुत से लोग यहाँ पे भरमाए जा सकते थे, पर इसीलिए मैंने कहा था आपको कि हम वो लोग नहीं हैं जो इजीली भरमाए जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डिसर्नमेंट दी है। परमेश्वर ने कहा सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, तो चीज़ें हमें भरमा नहीं सकती। हालेलुया। पैसा, बेनिफिट्स, प्रॉफिट हमें भरमा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। पर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है जो हमें उनसे डबल दे सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।